छात्रों, आज हम पुनः रीतिकाल के प्रीति मुक्त कवि घनानंद के प्रमुख काव्य पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद का प्रमुख स्थान माना जाता है और भाषा की लाक्षणिक शक्ति उनके काव्य में देखने को मिलती है। यदि ये कहा जाए कि भाषा की लाक्षणिक शक्ति उनकी काव्य कला की विशेषता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम उनके इस पद्य को देखते हैं कि वह मुस्क्यानि बहे मृदु बतरानी बहे लड़कीली बानी आने उर्मे आरती है बहे गति लैन और बजावन ललित वैन वह हसिदैन हियरा तैनटारती है वह चतुराई सुचितराई चाहिए की छवि वह छितलाई न छिनक विसरनी रति है आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू को शुद्ध सब भांति बेसुध करत हैं कि वह मुस्कानी वह अर्थात वही जो अतीत काल अर्थात संयोग काल में जो मुस्कान नायक ने नायिका की देखी थी उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि वह मुस्क्यानी वह मुस्कान बहे मृदु बत रानी और बही पुरानी और मृदु माने कोमल बत रानी अर्थात बातें कोमल बातें मीठी बातें लड़कीली बानी अर्थात ललक भरी चपलतापूर्ण हाव भाव आनी उर में आरती है उर माने हृदय में आरती माने खटकती है या याद आती है। कवि श्लेष से श्री कृष्ण और अपनी प्रेयसी के साथ व्यतीत किए क्षणों पर कुछ सुखद कार्य व्यापारों को याद करके विरह जनित वेदना का अनुभव करता है और उसी को इसमें प्रकट किया है कि संयोग काल में सुखद कार्य व्यापारों द्वारा जो आनंद प्रदान किया करती थी सुजान उन्हीं को याद करते हुए घनानंद कहते हैं कि प्रियतम सुजान का वह मुस्काना वे मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करना लड़कीली बानी उसका हाव भाव उसकी ललकपन और उसका बालपन हृदय में अड़ जाता है अर्थात बार बार स्मृति में आता है उसे भुलाए नहीं भूला जा सकता है कि वह गति लैन और बजावन ललित वैन वह हसिदैन हियरा तेना टारती है वह गति लैन अर्थात गति लैन का आशय है कि ताल स्वर के साथ अंगों को चलाना
बैन बैन का आशय है। बैन कहते हैं वाणी के लिए, और बैन कहते हैं वेणु अर्थात बांसुरी के लिए भी कहा जाता है। वह हस दैन हियरा तना टारती है कि वह गति लैन अर्थात उसकी लालित्यपूर्ण गति अर्थात उसकी चाल और बजावनी ललित बैन अर्थात उसके मुख से निकले हुए मधुर वाणी। बहे हसी दैन हियरा तेना टारती हैं, और बहे हसी दैन और उसका हंसना हियरा तेना टारती हैं अर्थात हृदय से उसकी वह स्मृति को मिटाया नहीं जा सकता है, यह टालने से भी नहीं टल सकती है। कि वह चतुराई सो चितराई चाहवे की छवि, वह छैलताई न छनक विसरती है। आगे कहा कि वह चतुराई सो चितराई। चतुराई कहते हैं उसकी चालाकी के लिए, और सो चितराई चाहवे को छवि। छैलताई न छिनक विसरती है। छिनक कहते हैं एक क्षण के लिए भी। छैलताई अर्थात रसिकता। कि वह चतुराई सो चितराई चाहवे की छवि अर्थात उसकी जो चतुरता है, वाक चातुर्य है, वह आज भी स्मृति में आता है। चितराई चाहवे की छवि मतलब उस छवि को नायक आज भी जो है चाहता है। वह छैलताई न छिनक विसरत है अर्थात उसकी जो रसिकता है या प्रेम करने का जो तरीका है, वह नायक के लिए आज भी याद आता है। कि ना छिनक विसरती है अर्थात एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी बिसराया नहीं जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू को, सुधि सब भौतिक सो बेसुध करत है। और आगे कहा कि आनंद निधान प्राण अर्थात आनंद निधान प्राण, आनंद का खजाना बनी हुई प्राण प्रियतमा सुजान की प्रकृति स्मृति में सब प्रकार से बेहोश कर देती है। शुद्ध सब भांतिक सो बेशुद्ध करत है अर्थात हर प्रकार से बेशुद्ध कर देती है। कवि ने इसमें सुजान में श्लेष का प्रयोग किया है, और सुजान घनानंद की नायिका के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, और सुजान श्री कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इस पद्य का अर्थ श्लेष के माध्यम से यदि हम देखते हैं तो एक अर्थ घनानंद की प्रेमिका या नायिका सुजान के अर्थ में बैठता है, तो दूसरा अर्थ सुजान श्री कृष्ण के अर्थ में बैठता है। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने संयोग काल की सुखद अनुभूतियों को प्रस्तुत किया है, और नायक बार बार उन
अनुभूतियों को याद करके प्रसन्न हो रहा है और उन्हीं अनुभूतियों को वह पुनः प्राप्त करना चाहता है। इस पद्य में कवि ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। हृदय में अड़ना, हृदय से न टलना, क्षण भर को न बिसरना, बेसुध होना आदि मुहावरों का प्रयोग इसमें किया गया है। शुद्धि का मानवीकरण भी कवि ने किया है। शुद्धि बेशुद्धि में विरोधाभास अलंकार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। आलंकारिक भाषा का भी प्रयोग कवि ने किया है। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें संगीतात्मकता और प्रवाहमयता देखी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको ठीक से समझा होगा। धन्यवाद।